वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के विषय में। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। यह व्रत भगवान शिव की उपासना, माता पार्वती की संचार शक्ति प्राप्त करने का सरलतम साधन है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत एक मास में 2 बार आता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। तो प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। कई बार द्वादशी तिथि में भी प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में दुख, परेशानियां, कष्ट व्यक्ति के दूर हो जाते हैं। खास बात यह कि इस व्रत की पूजा संध्या के समय की जाती है, जिसमें प्रदोष काल कहा जाता है। कहा जाता है कि समय शिव महाराज भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद जल्दी से प्राप्त होता है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल यानी सूर्यास्त से लेकर के रात्रि के प्रथम प्रहर तक का जो समय है वह सबसे शुभ माना जाता है। इसी में मान्यता भगवान शिव इस समय में कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं और मनवांछित फल व्रत रखने वाले जनमानस को देते हैं। भगवान शिव को संध्या के समय पूजा करने का कारण यह भी है कि ये दिन और रात के मिलने का वक्त होता है। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय रहती है, जिससे की गई पूजा का असर जल्दी होता है। यही वजह है कि यह समय भगवान शिव को पूजन करने से सफलता, सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष की पूजा विधि पूर्वक करने पर भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनकी कृपा प्राप्त होती है, इसलिए व्रत रखने वाले को सुबह जल्दी उठकर ध्यान और व्रत रखने का संकल्प लें। उसके बाद पूरे दिन सात्विक भोजन और मन को शांत रखें। ये संध्या के समय पूजा के दौरान शिवलिंग का अभिषेक, इसमें आप धातु संबंधित शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग या प्रतिष्ठित शिवलिंग का आप पूजन कर अभिषेक करें। भगवान शिव को बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, चंदन आदि का लेप करें। इसके साथ भिन्न भिन्न मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र
शिव गायत्री मंत्र आदि आप जाप कर सकते हैं। भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करें, षोडशोपचार पूजन करें और रुद्राष्टध्यायी से किसी सुयोग्य ब्राह्मण के द्वारा अभिषेक कराएं। अगर भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र आदि स्तोत्रों के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करें। तो ऐसे व्रत रखने से आपको सुख समृद्धि और हर प्रकार का लाभ प्राप्त होगा। किसी प्रकार का शरीर में रोग उत्पन्न है उसका शमन होगा। भगवान शिव की विशेष कृपा आप पर बरसेगी। आदि शक्ति साथ में शक्ति का संचार शरीर में करेगी, जिससे आपके मनोरथ श्री आदि के कार्य, आर्थिक रूप से परेशानी है तो उसके लिए भी माँ भगवती, राजराजेश्वरी, माँ पार्वती, उमा, शक्ति, सती आपके कार्य सिद्ध करेगी। तो यह प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इनका ध्यान करते हुए अगर आप पार्थिव लिंग पूजन कर रहे हैं तो वह संध्या के समय अभिषेक पूजन होने के बाद किसी जलाशय में विसर्जन करें और उस अभिषेक के जल को अपने शरीर पर छींटा लगाएं, उस जल से स्नान करें। फिर बचा हुआ जल अपने किसी वृक्ष आदि के जड़ों में डालें और रात्रि जागरण करते हुए भगवान शिव का मनन ध्यान करते हुए, पूजा पाठ करते हुए समय व्यतीत करें और पारण विधि करें। इसके विषय में अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें आचार्य पंडित राजेश वत्स, श्री गुरुधाम संस्कृत वेद विद्यापीठम अनुसंधान ट्रस्ट एवं सिद्धपीठ मां श्री बगलामुखी मंदिर, कुरुक्षेत्र, शीलानगर। संपर्क सूत्र 9896544913। दूसरा नंबर है 7205655813। तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए भगवान शिव सदा आप लोगों का कल्याण करें। आपके मानसिक दोष, मानसिक विकार दूर हों। जैसे भगवान शिव ने चंद्रमा को क्षय रोग का जब उनके ससुर ने श्राप दिया तो उस रोग के कष्ट के निवारण के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव का प्रदोष व्रत रखा और समर्पित होकर के भगवान शिव की उपासना आराधना की। तो चंद्रमौलेश्वर भगवान शिव ने उनका क्षय रोग दूर किया और अपनी जटाओं में, अपने शीश पर धारण किया चंद्रमा को। इसलिए प्रतिपदा से पूर्णिमा तक चंद्रमा पूर्ण हो जाता, बढ़ता है और प्रतिपदा से अमावस्या तक धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। यह वरदान भगवान शिव ने दिया था। इसलिए आप लोग भगवान शिव को, माता पार्वती को समर्पित यह प्रदोष व्रत रखें। आप सबका कल्याण हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।